वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं कोड ज्ञान मित्रस। तो आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने पाइथन की एक ब्रांड न्यू कंप्लीट सीरीज निकाली जिसका नाम हमने रखा है पाइथन का सफर। तो ये पाइथन के सफर का लेक्चर नंबर 8 है, जिसके अंदर हम बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, लैम्डा फंक्शन के बारे में क्या होता है। हम इसको बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करेंगे और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। इस वीडियो को मैं गारंटी देता हूँ, आप जब पूरा देखेंगे अगर बिना स्किप किए, तो आप जब भी ये वीडियो कंप्लीट होगा उसके साथ आपका क्या होगा, पाइथन के अंदर आपका जो फंक्शन टॉपिक है वो आपका एकदम अच्छी तरीके से क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा और आप जो फंक्शन में वो एकदम माहिर हो चुके होंगे। तो यही उम्मीद के साथ मैं क्या करता हूँ, अपनी इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट होते हुए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन है वो आपके चैनल पे, अपने यानी कि आपके यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगी। और चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव सर्कल में, जो भी कोडिंग सीख रहा है, इसको पाइथन की जरूरत है या कोई भी अन्य तरीके की लैंग्वेज या किसी भी तरीके के आईटी डिपार्टमेंट की जरूरत है तो उसको चैनल शेयर कीजिए। किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपकी डाउट क्लियर करने की यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगा। कोई रिकमेंडेशन या चाहते हैं या कोई कंप्लेंट है, आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी जो भी फुल डिमांड रहेगी उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज के अपने वीडियो क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम हमारे पे रखा है यहाँ पे पाइथन का सफर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शंस की। फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन होता क्या है, तो फंक्शन बेसिकली फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि बार बार यूज किया जाता है। जैसे हम अपने किसी भी टास्क को रिपीट करना चाहते हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। इससे हम अपने कोड को क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलर और क्लीन बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई ऐसा प्रोग्राम है जो हमें बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। तो हम रिपीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उसे बार बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट जो है वो एक बेटर तरीका नहीं है, तो हम उसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड आता है, इसका नाम हमारे पास है फंक्शन। तो फंक्शन का यूज करने से क्या होता है, हमारा जो कोड है वो एकदम क्लीन दिखता है। और क्या दिखता है, हमारा क्लीन दिखने के साथ उसको क्या दिखता है, मॉड्यूलर दिखता है। तो आई होप आप फंक्शन के बारे में समझ चुके होंगे। फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो बेसिकली कब यूज होता है, जब में कोई ऐसा चीज है जो हमें बार बार रिपीट करना है तो हम उसको कॉपी पेस्ट करने की जगह हम उसको क्या करते हैं, ऐसा फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन के अंदर हमें बेसिकली जो है वो दो तरीके के तो ऐसे फंक्शन होते हैं। तो हम यहाँ पे कितना लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। इस चीज़ को हम बेसिकली टाइप तो नहीं कहेंगे, लेकिन बेसिकली जो पाइथन के अंदर दो टाइप के फंक्शन होते हैं। तो पहला फंक्शन है वो तो बेसिकली हमारा जो है फंक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, हम डेफ कीवर्ड से क्रिएट करते हैं। और जो सेकंड वन है उसका नाम हमारे पास यहाँ पे है लैम्डा फंक्शन। क्या है, लैम्डा फंक्शन, जिसको हम क्या करते हैं, लैम्डा कीवर्ड से क्या करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं। तो हम ये आज दो फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस फंक्शन के अंदर हम और भी काफ़ी अलग सब टॉपिक्स हैं, हम उसको भी यहाँ पे डीपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने फंक्शन के बारे में सीख लिया है। तो फंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है यहाँ पे देख लेते हैं, फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। तो फंक्शन कैसे क्रिएट करना है मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हम फंक्शन। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बता दिया हमें कौन से कीवर्ड का यूज करना होता है। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज करना होता है। डेफ क्या है, हमारा एक कीवर्ड है जो पाइथन के अंदर रिजर्व है। हम डेफ कीवर्ड की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फंक्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे डेफ लिखना है और डेफ के बाद हमें अपने फंक्शन का नाम लिखना है। हमारे फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ माई फंक्शन। मैं यहाँ पे क्या कर दिया, माई फंक्शन ले लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ले लेना है। अभी जो राउंड ब्रैकेट है हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, इसके अंदर हम जो भी डेटा डालेंगे हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, इसको हम कह देते हैं यहाँ पे पैरामीटर। तो इसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे कोलन, और कोलन लगाने के बाद जो होगा हमारा डेफ का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, यानी कि डेफ का जो ब्लॉक है, यानी कि फंक्शन का जो ब्लॉक है वहाँ से क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखना चाहें हम यहाँ पे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, एज अ फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। और जब हमारा जो फंक्शन क्रिएट होने के बाद हमें जब फंक्शन को अपना कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमने जो फंक्शन क्रिएट किया है हमें सिंपली उसका जो नाम है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देना होता है। किससे क्या होगा, जो हमारा जो फंक्शन है वो रन हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, इसका हम प्रैक्टिकली यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे माई फाइल डॉट पी वाई के अंदर, जिसको हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हमें डेफ कीवर्ड का यूज करना है फंक्शन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे डेफ लिख देते हैं। उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कि हम यहाँ पे लिख देते हैं माई फंक्शन। और उसके बाद हम इसके अंदर फिलहाल कोई पैरामीटर नहीं देना चाहते, इसलिए हम कुछ खाली इसको रखते हैं। उसके बाद कोलन लगाने के बाद देख ही सकते हैं हम जैसे ही एंटर किया तो हम क्या हो चुके हैं, अपने फंक्शन के यहाँ पे ब्लॉक में यहाँ पे आ चुके हैं। अब सिंपली इसके अंदर सिर्फ मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, तो हम यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट। और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ हेलो हेलो वेलकम टू माई
यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सिंपली यहाँ पे मैंने डेफ की हेल्प से एक फंक्शन क्रिएट किया, इसका नाम ने यहाँ पे दे दिया माय फंक्शन। उसको फिलहाल हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया और उस फंक्शन के अंदर हमने सिंपली प्रिंट कर दिया, क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हमें अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो हम कॉल कैसे करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे चले जाएंगे नीचे और उसके बाद हमने जो फंक्शन को क्रिएट किया हम सिंपली उसका जो नाम है हम उसको नाम को क्या करेंगे यहीं पे लिख देंगे। तो हमारे फंक्शन का नाम क्या यहाँ पे माय फंक्शन। तो जैसे यहाँ पे क्या करूँगा मैं माय फंक्शन लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। अब अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करूँगा तो क्या हो जाएगा, जो भी हमारा आउटपुट है यानी कि जो हमें क्या डिस्प्ले होगा, हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अपने कोड को क्या करते हैं यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने कोड को यहाँ पे रन करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे रन कोड पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्या यहाँ पे हमारा कोड जो रन हो गया है और हमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब अगर मैं इस कोड को बार बार अगर रन करना चाहूँ तो मैं इतना बार बार प्रिंट करने से अच्छा क्या करूँगा, सिंपली अपने जो फंक्शन है उसको यहाँ पे वापस से यहाँ पे कॉल कर दूंगा। तो जैसे अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है ये हमारा एक बार वापस से रन हो जाएगा। तो हमने फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ किया है वो क्या हो जाएगा, एक बार वापस से क्या हो जाएगा, रन चुका होगा। तो अपने कोड को अगर मैं यहाँ पे रन कोड पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमने फंक्शन क्रिएट किया वो क्या हो चुका है, यहाँ पे 2 बार कॉल हो चुका है। तो इसी का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फंक्शन के अंदर हम जो अगर जो ऐसा चीज़ है जो हमें बार बार रिपीट करना है तो उसको बार बार कॉपी पेस्ट करने से अच्छा सिंपली हम उसको एज अ फंक्शन क्रिएट कर देंगे और हमें जब भी उसकी जरूरत होगी तो क्या करेंगे, हम सिंपली उस फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे विद द हेल्प फंक्शन के नेम से। तो आइए पापा फंक्शन के बारे में समझ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो आइए अब देख लेते हैं कि फंक्शन के साथ पैरामीटर क्या होता है और हम पैरामीटर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो पैरामीटर क्या होता है यहाँ पे बता देता हूँ। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि हम जो यहाँ पे डेफ के बाद अपने फंक्शन का नाम लिखते हैं उसके बाद जो ये राउंड ब्रैकेट के अंदर हम जो भी चीज लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। तो मान लीजिए मुझे एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं। तो हम ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यूजर से वैल्यू लिख सकते हैं यानी कि इसके अंदर हम पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। myfile.py के पास चले जाते हैं और अपने कोड को यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हटा देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ पे डेफ कीवर्ड की हेल्प से, जिसका नाम यहाँ पे क्या रखेंगे, ऐड नाम से हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब उसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, 2 पैरामीटर लेंगे। अब हम बेसिकली अगर हमें 2 नंबर को ऐड करना तो हम बेसिकली 2 पैरामीटर लेंगे। तो हमारा पहला पैरामीटर का नाम यहाँ पे लेगा ए और सेकंड कॉमा लगा कर देंगे बी। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कोल लगा के हमने जो फंक्शन के ब्लॉक में हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सिंपली ऐड फंक्शन के अंदर क्या करें, यहाँ पे 2 पैरामीटर ले लिया ए और बी के नाम से। हम क्या करेंगे, सिंपली इस फंक्शन के अंदर प्रिंट कर देंगे किसको, हम ए और बी को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट के अंदर ए प्लस बी। अब अगर मैं ए प्लस बी करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए और बी की जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, ऐड होकर हमें जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें सिंपली जो फंक्शन का नाम है यहाँ पे लिखना है ऐड। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि मैं जैसे अब हमने अगर पैरामीटर दिया ए का बी तो हमें इसकी वैल्यू भी जो है पास करनी होगी। तो इसकी वैल्यू कहाँ पे पास करनी है, इसकी वैल्यू पास करनी है जब हम अपने फंक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे। तो फंक्शन के अंदर आप ध्यान से देखना हमने कितने पैरामीटर पास किए, ए और बी, यानी कि हमने 2 पैरामीटर पास किए। तो हमें जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें क्या करना है, 2 वैल्यू पास करना है। अब हम जब वैल्यू पास करते हैं फंक्शन को जब कॉल करते टाइम तो हम उसको क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब हम क्या करते हैं फंक्शन को क्रिएट करते हैं यानी कि हम जब लिखते हैं डेफ माय फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर अगर हम कोई चीज लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं ए कामा बी लिखता हूँ तो ये क्या होता है, हम इसको कहते हैं पैरामीटर। इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। और हम इस जब फंक्शन को जब कॉल करते हैं यानी कि हम अपने यहाँ पे जब फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं माय फंक्शन और इसके अंदर हम अपने जो पैरामीटर की वैल्यू पास करते हैं यानी कि मान लीजिए मुझे 2 नंबर को ऐड करने के लिए यहाँ पे पास करना है 10, 5 यानी कि जो 10 है ये ए की वैल्यू हो जाएगी और जो 5 है वो बी की वैल्यू हो जाएगी। तो ये 10, 5 ये क्या है, ये हमारा है, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या कहते हैं इसको, जस्ट सेकेंड, इसको हम कहते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट। हाँ, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हम जब फंक्शन को क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम ए कोई वैल्यू लिखते हैं जैसे कि ए कमा बी लिख दिया तो ये क्या, ए कमा बी क्या है, हमारा पैरामीटर। और जब फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से कॉल करते हैं और उसके अंदर हम जब ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पास करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आर्गूमेंट्स। तब हमने यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट कर लिया जिसका नाम ने दिया ऐड और इसके अंदर ए कमा बी करके हमने 2 पैरामीटर पास कर दिए। और अब हम जब इस पैरामीटर को, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे तो इस पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे हम लिखना है जिसको हम कहते हैं आर्गूमेंट।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं 10 और कॉमन रख के बी की वैल्यू यहाँ पे कर देते हैं 5। तो जो 10 है वो ए की वैल्यू है और जो 5 है वो बी की वैल्यू है। अब अगर आप दो पैरामीटर पास कर रहे हैं तो आपको दोनों वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। अगर आपने दो पैरामीटर दिया तो आपको दो वैल्यू डालना है, ना एक डाल सकते हैं ना तीन डाल सकते हैं। आइए अगर हम इस कोड को यहाँ पे रन करते हैं तो देखते हैं हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। जैसे हमने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 15 देखने को मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो वापस अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें 15 देखने को मिल रहा है, यानी कि 10 + 5 क्या, और यहाँ पे 15 हो चुका है। अगर मैं सिर्फ ए की वैल्यू यहाँ पे पास करता हूँ, यानी कि मैं सिर्फ 10 पास करता हूँ, तो हमें क्या रिटर्न होगा। जैसे अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें एक एरर देखने को मिल रहा है। क्या, क्योंकि एड मिसिंग वन रिक्वायर पोर्शन आर्ग्यूमेंट बी, यानी कि जो हमने आर्ग्यूमेंट बी की जो वैल्यू है वहाँ पे पास ही नहीं की है। अगर हम मान लीजिए तीन वैल्यू पास कर देते हैं इसके अंदर 10, 2, 3, तो क्या होगा। अगर अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो हमें वापस एक एरर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐड टेक 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वेयर गिवन, यानी कि ऐड जो है वो सिर्फ दो पैरामीटर ले रहा है और हम क्या दे रहे हैं, हम तीन आर्गुमेंट इसको क्या कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने दो पैरामीटर दिया है तो हमें सिर्फ दो ही जो वैल्यू यहाँ पे पास करनी है एज एन आर्गुमेंट। अगर अपने कोड को मैं वापस से रन करूँ तो आप देख सकते हैं अब हमें एकदम जो करेक्ट वैल्यू जो आउटपुट है हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि 10 + 2 = 12। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप भी फंक्शन के अंदर पैरामीटर और आर्गुमेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कुछ वैल्यू दे सकते हैं। अब अगर मेरे को वापस से अगर अपने फंक्शन को कॉल करना तो मैं क्या करूँगा, सिंपली वापस से ऐड करूँगा और ऐड के अंदर अगर मैं चाहता हूँ तो कोई दूसरा नंबर ही पास कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर चाहता हूँ 15,8, तब क्या होगा, अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं वापस से रन करता हूँ तो क्या होगा। जैसे अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम में क्या देखने को मिल रहा है, 12 क्यों देखना है, क्योंकि 10 + 2 = 12। और सेकंड टाइम देखने को मिल रहा है 23 क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि 15 + 8 = 23। तो इसी को हम कहते हैं फंक्शंस विद पैरामीटर। तो आप फंक्शंस के अंदर पैरामीटर और आर्गुमेंट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि कैसे फंक्शन के अंदर पैरामीटर क्रिएट करना है, कहाँ उसको वैल्यू देना है, कैसे उसको पैरामीटर और आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या है, आपने ये अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो बढ़ते अपने फंक्शंस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ करना है, हमारे पास है रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम रिटर्न स्टेटमेंट। अगर हमें फंक्शंस की कोई वैल्यू वापस लेनी हो तो हम रिटर्न का यूज करते हैं। रिटर्न क्या है, रिटर्न बेसिकली हमारा एक कीवर्ड है जो कि बेसिकली यूज कब होता है, जब हम कोई चीज को रिटर्न करना चाहते हैं। तो अब आइए हम क्या करते हैं, इसका आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो अभी हमने जो प्रोग्राम किया हम सेम प्रोग्राम करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिटर्न कीवर्ड। तो सबसे पहले इसको करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको जो फंक्शन है वो और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेम फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ कीवर्ड से ऐड नाम का। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो पैरामीटर लेंगे। दो पैरामीटर कौन सा लेंगे, इस बार हम x और y नाम से लेंगे। अब आप जो नाम से चाहें वो नाम से पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं आपको a से ही क्रिएट करना है या x से ही क्रिएट करना है, जो नाम से चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली एक डेफ कीवर्ड से हेल्प से एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं ऐड नाम से, जिसके अंदर हम यहाँ पे दो पैरामीटर ले रहे हैं x, y के। अब हम यहाँ पे खोलेंगे कि क्या करेंगे, अपने फंक्शन के ब्लॉक में आ जाएंगे और हम यहाँ पे यूज करेंगे रिटर्न कीवर्ड का। इसका यूज करेंगे यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड के अंदर। अब रिटर्न कीवर्ड के अंदर हम क्या कर देंगे, सिंपली x + y कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन के अंदर जो x + y क्या करेगा, फंक्शन को रिटर्न कर देगा। यानी कि जब ये दो नंबर को हम ये जो पैरामीटर से दो नंबर लेगा और दोनों नंबर को ऐड करके वापस से फंक्शन को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। अब हम इस फंक्शन को, ये जो ऐड वाले नंबर को, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिजल्ट नाम से। आप चाहे तो कोई भी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तब हमने यहाँ पे रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर हम इक्वल टू करके यहाँ पे जब फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे तब हमने यहाँ पे अपने फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। अब यहाँ पे x और y की हम जो वैल्यू है यहाँ पे पास कर देंगे। तो अगर हम वैल्यू पास करते हैं मान लीजिए 4,6, तो 4 जो है वो x की वैल्यू हो जाएगी और जो 6 है वो y की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर हम इसके अंदर वापस से करेंगे नीचे प्रिंट और अपने प्रिंट कर देंगे अपने रिजल्ट्स को जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें जो 10 है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो हमने जो फंक्शन के अंदर जो हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया, वो रिटर्न कीवर्ड क्या कर रहा है, x और y को ऐड करके वापस से किस में भेज दे रहा है, अपने फंक्शन के पास भेज दे रहा है।
और हम जब फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करें और उस वेरिएबल को जब प्रिंट करें तो क्या हो रहा है, जिस रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से उसने फंक्शन के अंदर अपने वेरिएबल को स्टोर किया था, वो क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, जो कि हमें आपको आउटपुट में दिख रहा है 10। तो आई होप आप रिटर्न कीवर्ड के बारे में भी अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि रिटर्न कीवर्ड क्या होता है, कैसे इसको यूज करना है। अब रिटर्न कीवर्ड के अगर आप चाहें तो कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको कुछ इस तरीके से नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली वापस से अगर मैं डेफ कीवर्ड का यूज करके एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, माई फंक्शन, जिसके अंदर आप मैं अगर कोई आर्गुमेंट पैरामीटर पास नहीं करना चाहता हूँ तो मैं नहीं भी करूंगा। इसके अंदर सिंपली मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा हेलो वर्ल्ड। इसके अंदर मैं क्या करता है, सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। अगर जब इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा माय फंक्शन, तो क्या होगा ये देख लेते। तो अभी अगर मैं डायरेक्ट इस तरीके से अगर फंक्शन को कॉल करता हूँ तो क्या हमें आउटपुट देखने को मिलेगा, ये देख लेते। तो जैसे अपने कोड को यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो देख सकते हैं हमें यहाँ पे कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने इस रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से जी इस फंक्शन को, इस जो हेलो वर्ल्ड है इसको हमने प्रिंट नहीं करा है, सिंपली इसको रिटर्न की हेल्प से क्या कर दिया, इसे फंक्शन के पास रिटर्न कर दिया है। तो अगर हम इसका आउटपुट अगर देखना है हेलो वर्ल्ड अगर अपने को प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस माय फंक्शन को जो हमने कॉल किया उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे और स्टोर करने के बाद हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे प्रिंट और हम अपने रिजल्ट क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें जो हेलो वर्ल्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब एक बात ध्यान देने वाली बात ये है कि रिटर्न क्या है, रिटर्न कीवर्ड सिर्फ एक ही चीज रिटर्न करता है। एट द टाइम वो एक ही चीज रिटर्न करेगा, या तो वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो इस तरीके से कोई हेलो वर्ल्ड में एक कोई सेंटेंस रिटर्न करेगा, या तो कोई डेटा रिटर्न करेगा। एट द टाइम रिटर्न कीवर्ड एक ही चीज को रिटर्न करता है। एक फंक्शन में एक रिटर्न कीवर्ड एक ही चीज को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो आए अब रिटर्न कीवर्ड को भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो फंक्शन के अंदर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम हमारे पास है आर्ग्यूमेंट्स। तो भी आप सबने आर्गुमेंट के बारे में समझ चुका होगा। तो आर्गुमेंट्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम अगर पता है, जब हमें अपने फंक्शन में कितना आर्गुमेंट आएगा ये पहले से नहीं पता होता है, तब हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, जिसके हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। अगर हम आर्गुमेंट देने से पहले यहाँ पे करेंगे स्टार का यूज करेंगे, उसके बाद हम लिख देंगे आर्क्स। इससे क्या होगा, अगर हमें पता नहीं है कि हमें एक फंक्शन के अंदर कितनी पैरामीटर पास करना है कि उसके हम कितना आर्गुमेंट्स देंगे, तो हम सिंपली पैरामीटर के यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देंगे स्टार और एक वेरिएबल जो है हमने लिख दिया आर्क्स। आइए अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट ले सकते हैं। तो इसका यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे myfile.py के पास चला जाता हूँ और उसको यहाँ से सिंपली यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डेफ से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे ऐड नाम का, और उस ऐड के अंदर एक पैरामीटर पास कर देंगे। इस बार हम क्या करेंगे, स्टार का यूज करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आर्क्स। इससे क्या होगा, अब इसके अंदर हम यहाँ पे कोन लगा के कर देंगे, इसके अंदर एक सिंपली क्या करेंगे, हम या तो रिटर्न कर सकते हैं या तो डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देते हैं या हाँ ठीक है रिटर्न कर देते हैं। डायरेक्टली हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। आपको देखेंगे अभी फटाफट आपको आसानी होगी। अब सिंपली इसके अंदर प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या कर देंगे, हम सिंपली अपने आर्गुमेंट को क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो आर्गुमेंट को प्रिंट कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट करने से पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे मान लीजिए रिजल्ट नाम से, और रिजल्ट के अंदर सबसे पहले उसकी वैल्यू यहाँ पे कर देंगे 0। और 0 करने के बाद यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आई इन आर्क्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्क के अंदर जितनी भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, हमारा इन आई के अंदर चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली कर देंगे रिजल्ट के अंदर प्लस इक्वल्स टू आई कर दो। इससे क्या होगा, आई के रिजल्ट के आई के अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, यानी कि प्लस करके स्टोर हो जाएगा। अगर आपने ये प्लस इक्वल्स टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर फॉर लूप को नहीं देखा है तो मैं अपने इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको भी देखिए। आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे अपने प्रिंट कर देंगे अपने रिजल्ट को। आई होप अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो हाँ गलती किया, देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक रखा है। तो हमने सिंपली वापस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया है। यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है, बहुत गलती हो रही है आज मुझसे। तो हमने सबसे पहले डेफ कीवर्ड से एक फंक्शन क्रिएट किया ऐड नाम से, जिसके अंदर हमने स्टार आर्गुमेंट का यूज किया। ये यूज कब करते हैं, जब हमें पता ना होता है कि हमें कितने जो इनपुट है यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद हमने फंक्शन के अंदर एक रिजल्ट नाम से क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया। इसको सबसे पहले हमने उसकी वैल्यू कर दी यहाँ पे 0।
फिर हमने फॉर लूप का यूज किया फॉर आई इन आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट के अंदर जितनी भी वैल्यू हो क्या हो चुका होगा, आई के अंदर स्टोर हो चुका होगा। उसके बाद हमने रिजल्ट के अंदर क्या किया, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू आई, यानी कि आई के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्लस होकर क्या हो जाएगा, रिजल्ट के अंदर हो जाएगी। मान लीजिए अगर आई के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर 2 वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, आई के हिसाब से वो +2 जितनी भी दोनों वैल्यू क्या हो चुका होगा, ऐड होकर रिजल्ट के अंदर स्टोर हो चुका होगा। और उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया अपने रिजल्ट्स को। अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को सिंपली यहाँ पे कॉल करेंगे और उसके अंदर जितना आर्गुमेंट देना है उतना आर्गुमेंट क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे कॉल करते हैं अपने फंक्शन को ऐड नाम का। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करता हूँ, मान लीजिए 3,5। अब अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो देखते हैं हमें एरर देखने को मिलता है कि क्या देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने भी वाला कोड फर्स्ट टाइम रन किया है। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्या रिटर्न हो रहा है। मैं वापस अपने कोड को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें 8 जो है वहाँ पे आउटपुट में शो हो रहा है, यानी कि 5 + 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। अगर वापस से मैं ऐड कर रहा हूँ कितने, अब ऐड मान लीजिए मैं 3 नंबर को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 7, 3, 10। अब क्या रिटर्न होगा, हमें कितना रहा आउटपुट मिलेगा। अगर अपने कोड को यहाँ पर रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें कितना देखने को मिल रहा है, 20 देखने को मिल रहा है। अब आपको समझ में आया होगा आर्ग का मतलब कि इसके अंदर हमें अगर पता ना हमें कितना जो आर्गुमेंट पास करना है तो यहाँ पर अगर स्टार कीवर्ड का यूज़ करेंगे, स्टार का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम जितना भी आर्गुमेंट देना चाहें उतना आर्गुमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मैं 2 दे रहा हूँ तो मैं 2 दोनों नंबर को ऐड करके दे रहा है, अगर मैं 3 आर्गुमेंट दे रहा हूँ तो तीनों नंबर को आर्गुमेंट क्या कर रहा है, हमें ऐड करके दे रहा है। तो आई होप अभी ये आर्गुमेंट वाले फंक्शन को भी अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम हमारे पास है यहाँ पे लैम्डा फंक्शन। जो आपने देखा होगा हमने टाइप के बारे में पढ़ा था, तो हमारा जो सेकंड टाइप है उसका नाम हमारे पास क्या है यहाँ पे, लैम्डा फंक्शन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन एक एनानॉमस फंक्शन होता है। क्या होता है, लैम्डा फंक्शन क्या है, एक एनानॉमस फंक्शन है। ये एक मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता है, मतलब जिसका क्या होता है कोई लैम्डा फंक्शन का एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, इसका कोई नाम नहीं होता है। छोटी सी फंक्शनैलिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं जब हमारा फंक्शन क्या हो, छोटा सा फंक्शन हो। यानी कि मैं एग्जांपल मान लीजिए अगर हमारा सिंगल एक्सप्रेशन में फंक्शन हो तो हम उसको क्या करते हैं, हम यहाँ लैम्डा फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स आइए देख लेते हैं कैसा होता है। तो लैम्डा फंक्शन का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लैम्डा कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा। उसके बाद यहाँ पे पास करते हैं उसका क्या, आर्ग्यूमेंट्स की उसके पास कितना आर्ग्यूमेंट्स होगा। इसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं कोलन और उसके बाद यहाँ पे पास कर देते हैं क्या, एक्सप्रेशन। तो आई होप आप समझ चुका होगा ये हमारा क्या है, सिंटेक्स है। और लैम्डा फंक्शन क्या होता है, लैम्डा फंक्शन एक एनोनिमस फंक्शन होता है। तो इसका यहाँ पे एग्जांपल देखें तो आपको क्या होगा, अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा। तो myfile.py के पास चले जाते हैं और उसको सबसे पहले यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करने के बाद एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्क्वायर नाम से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली लैम्डा कीवर्ड का यूज करना। तो यहाँ पे लिख देते हैं लैम्डा। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें आर्गुमेंट्स पास करना है। आर्गुमेंट क्या होगा, हमें स्क्वायर निकालने के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल की जरूरत होती है, क्योंकि हम स्क्वायर का क्या मतलब होता है, मान लीजिए अगर 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 × 2, अगर 6 का निकालना है तो 6 × 6, यानी कि हमें कितना, एक ही आर्गुमेंट की जरूरत हो रही है। तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे एक्स के अंदर क्या हो जाएगा, हम आर्गुमेंट को यहाँ पे स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे लगा देंगे कोलन, और कोलन करने के पास हमें क्या लिखना है, एक्सप्रेशन। तो आर्गुमेंट स्क्वायर निकालने हमें क्या जरूरत पड़ती है, सिंपली हमें अगर क्या कर देंगे x × x। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट स्क्वायर है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, अपने प्रिंट कर देंगे अपने स्क्वायर को, और स्क्वायर के अंदर हम उसकी वैल्यू पास कर देंगे। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मान लीजिए अगर मैं 5 पास करता हूँ तो क्या हो जाएगा, मैं 5 × 5 का क्या होगा, 25 हमें यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो क्या देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, आपको वापस रन करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 25 देखने को मिल रहा है। अगर हमने कोड को वापस में नीचे वापस से प्रिंट करता हूँ अपने SQ को, और उसके अंदर मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 7, तो हमें क्या देगा, अगर आप इस कोड रन करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम में 25 देखने को मिल रहा है और सेकंड टाइम में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 49। यानी कि आप लैम्डा के हेल्प से क्या कर सारे एक फंक्शन क्रिएट कर पा रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंगल एक्सप्रेशन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल आर्गुमेंट का यूज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें 2 नंबर को ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन, हम कैसे करेंगे, एक ऐड नाम से सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमें लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लैम्डा कीवर्ड का यूज करना है।
तो यहाँ पे लिख देंगे लैम्डा। उसके बाद हमें सबसे पहले आर्गुमेंट देना है, तो ऐड करने के लिए हमें 2 नंबर की जरूरत है। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, ए कामा बी नाम से, और कुल ना के उसका एक्सप्रेशन लिख देंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली ए प्लस को बी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे अपने किसको, ऐड को। और ऐड करेंगे, ऐड के अंदर हमें उसकी ए और बी की वैल्यू पास करनी है। तो हम इसके अंदर क्या वैल्यू पास कर देंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 5,4। तो क्या हो जाएगा, हमें जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर अपने कोड को यहाँ पे रन करके दिखा दूँ, तो आप जैसे कोड को रन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमें यहाँ पे 9 जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप चाहें तो वापस से रन कर सकते हैं। तो वापस में प्रिंट करूंगा अपने ऐड को, और ऐड के अंदर अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पे पास कर दूँ, मान लीजिए यहाँ पे पास कर देता हूँ 9,9 या 9,10 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा 9 + 10 = 19। तो यही था हमारा लैम्डा फंक्शन। तो इसी के साथ जो हमारा फंक्शन टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो लास्ट वीडियो में आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टास्क देने वाला हूँ मैं। तो टास्क में क्या होगा, टास्क में सबसे पहले आपका यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टास्क। टास्क में आपको यहाँ पे 2 चीज का यूज करना है। फर्स्ट जो है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन, जो हमने आज पढ़ा, और उसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसके अंदर कवर होगा, उसका नाम हमारे पास यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट। अब अगर आपने कंडीशनल स्टेटमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, इफ एल्स का होता है। आई होप आपने उस वीडियो को जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जरूर देखिए। तो आज का जो टास्क होगा ये दोनों टॉपिक के बेस पे होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट टास्क के अंदर आपको एक क्रिएट करना है इवन ऑड का। क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि आपका नंबर इवन ऑड है या नहीं। तो उसके अंदर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको डीप में। तो आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा, यहाँ पे क्या नाम होगा मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ। उसका नाम यहाँ पे होगा चेक इवन ऑड। तो आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम हमारे पास होगा चेक इवन ऑड, जो एक नंबर लेगा, वो चेक करेगा कि नंबर इवन है या ऑड। अगर नंबर इवन है तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले पे प्रिंट आउटपुट में मिलना चाहिए नंबर इज इवन, और अगर वो नंबर ऑड है तो हमें यहाँ पे आउटपुट में डिस्प्ले होना चाहिए नंबर इज ऑड। तो आपको कुछ इस तरीके से फंक्शन क्रिएट करना है। इसके अंदर फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले फंक्शन का नाम हमारे पास होगा चेक इवन ऑड। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर इवन ऑड चेक करना है तो हम सिंपली एक पैरामीटर का यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक पैरामीटर देना है, और उसके बाद अपने उस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना है, यानी कि बेसिकली आपको इफ एल्स का यूज करना है। अब इफ एल्स के अंदर क्या कंडीशन देना है, कैसा कंडीशन देना है, आपको जो भी आपको सही लगे, आप पढ़ा होगा आपने, जब को समझ में आएगा उस हिसाब से आपको ऐसा प्रोग्राम करना है कि अगर मैं नंबर इवन यानी कि 2, 4, 6, 8 इस टाइप का अगर नंबर हमें यूजर दे तो उसको क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर इज इवन। और अगर वो ऑड नंबर दे यानी कि 3, 5, 7, 9 अगर इस टाइप का नंबर दे तो हमें क्या प्रिंट होना चाहिए कि नंबर इज ऑड। तो ये ऐसा आपको एक टास्क दे रहा हूँ जो आपको कंप्लीट करना है। अगर आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका जो भी सॉल्यूशन है वो कमेंट कर दीजिए। मैं अगर सही होगा तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा और लाइक भी दूंगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट तभी करके बताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो होगा आपको उसमें क्या कर दूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि आपको जो प्रोग्राम है वो कैसे क्रिएट करना है। तो इसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है फंक्शन के बारे में। तो हमने आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा कि फंक्शन क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट के अंदर हमने अलग अलग चीज़ का रिटर्न कीवर्ड, पैरामीटर, आर्गुमेंट्स, स्टार, आर्क्स। उसके बाद हमने लास्ट में लैम्डा फंक्शन के बारे में सीखा। तो आई होप आपने आज के वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी जो नोटिफिकेशन है आपके यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय, जय हिंद।